नेता के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, सरेंडर हो गए। उसको समझ में तो है ही नहीं है। पत्रकारों को बोलते तुमको खुजली है, सवाल पूछ लो। बाकी जिस पत्रकार को जो खुजली हो तो प्रश्न कर सकता है। अरुण साहब कौन सा सनातनी है भाई? सनातन का ठेका लिया है अरुण साहब, उसको मिला हुआ है, टेंडर हुआ था। की बात करते हैं, जीवन कैसे होना चाहिए, परिवार कैसे चलना चाहिए, इसकी सीख देते हैं हमारे भागवताचार्य। और ये तो लूटने का काम कर रहे हैं। ये चंदा लेना भर बंद कर दे। दोनों शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, जबरिया उनको उठा के ले गए, जेल में ठूंस दिए, मारपीट किए और हैवी वाहन को जाने दिए। एक आदमी मर गया और उसके कारण से आक्रोश बढ़ा है। यदि 14 दिन में बात कर लेते तो आज ये स्थिति थोड़ी बनती। अरे उसको पलकों में बिठाए, कंधों में बिठाए, झूला झूला लाए, लेकिन सरकार का पैसा है, उसका दुरुपयोग कैसे करेगा? यहाँ गरीबों के मकान की जरूरत है। उद्यान में कौन घूमने आएगा? बड़े बड़े लोग, अमीर लोग। हमारे गरीब के बच्चे कहाँ घूमेंगे? उद्यान बनने के बाद अरुण शाह और उनकी पत्नी इस गार्डन में घूमने आएगी। इसी तरह के कई बयान यहाँ पे भूपेश बघेल ने दिए आपको। इस वक्त हम बिलासपुर जिले के लिंगियाडी क्षेत्र में, जहाँ पर निगम प्रशासन द्वारा सैकड़ों मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। इसके विरोध में यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना यहाँ दिया जा रहा है। बता दें कि यहाँ पे रोज बड़ी संख्या में महिलाएं यहाँ पे धरना प्रदर्शन में शामिल होती है। इस धरना प्रदर्शन को 30 दिनों से अधिक हो चुके हैं। इसके बावजूद इनकी मांग पूरी नहीं हो रही। इनका कहना है कि ये जब यहाँ पे इन्हें बसाया गया था तो अब इन्हें हटाया क्यों जा रहा है? ये सालों से यहाँ पे रह रहे थे, वहीं अब यहाँ पे उद्यान और कॉम्प्लेक्स बनाने के नाम पर इनके मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सामने ही अपोलो रोड है, यहाँ पे निगम प्रशासन द्वारा पहले ही रोड चौड़ीकरण करने के नाम पर सैकड़ों दुकान और मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जा चुकी है। वहीं जिसके बाद एक बार फिर अब यहाँ पे और मकान तोड़ने की कार्रवाई की जानकारी लगता है। यहाँ पे बड़ी संख्या में यहाँ पे रहने वाले लोग यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। 30 दिनों से अधिक हो चुका है इस आंदोलन को। अब आज यानी सोमवार को इस आंदोलन में, इस महाधरने में शामिल हो रहे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होने वाले हैं, जिसके लिए यहाँ पे मंच तैयार कर लिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, ये लिंगियाडी का इलाका है जहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद है, यहाँ के रहने वाले मौजूद है। उनका आरोप है कि निगम प्रशासन द्वारा एक बार फिर यहाँ पे कार्रवाई की जाएगी, जिसके विरोध में यहाँ पे लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। 30 दिनों से अधिक यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनका कहना है कि वो जहाँ रहते हैं उन्हें वहाँ पे ही आवाज बना के दिया जाए। कुछ ही देर में यहाँ पे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश यहाँ पहुंचने वाले हैं। अब देखना होगा इस पूरे मामले में क्या कुछ भाषणबाजी यहाँ पे की जाती है। लगातार यहाँ पे 30 दिनों से आंदोलन किया जा रहा है और जानेंगे पूर्व मुख्यमंत्री से क्या कुछ उनका कहना है इस पूरे मामले में। गरीब लोग जो मकान बना लिए थे पाई जोड़ के, उसको तोड़ने का काम, एक बार तो 80 फीट बड़ी सड़क के नाम से उसको उजाड़ा गया, लेकिन अब उसे गार्डन के बनाना है इसलिए उजाड़ा जा रहा है। ये बेहद अन्यायपूर्ण है। अब वर्षों से 50-60 साल से वो लोग यहाँ निवास कर रहे हैं और उसको एक उनको उजाड़ने का फैसला करें, ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात है। ये बिल्कुल तुगलकी आदेश है। सरकार को इस तुगलकी आदेश को वापस लेना चाहिए और गरीबों को वहीं बसे रहने देना चाहिए। आपको 80 फीट चौड़ा सड़क चाहिए, अब मिल गया, अब क्यों उजाड़ रहे हैं गरीबों को? ये कभी इनको पट्टा मिला था, BR यादव के समय मिला था, उसके बाद भी मिला है। तो ये जो इसको बरकरार रखा जाना चाहिए। मैं तो इंस्पेक्टर और तहसीलदार और नगर निगम कमिश्नर को बोला कि आप यदि घर में शाम को अपने परिवार के साथ नहीं जाएंगे कैसा लगता है? और ये लोग कई महीने से ये परेशान है कि हमारा घर बचेगा नहीं बचेगा। इस तनाव में पूरे परिवार, महिला, पुरुष, बच्चे सब इस तनाव में हैं। तो इस तनाव को खत्म करना चाहिए और ये जो निर्णय है उसको वापस लेना। कानून वहाँ पे ले रही है पब्लिक। अब छत्तीसगढ़ की कुछ जगहों में देखने को मिला है पब्लिक अब कानून। देखिए, ये इसके लिए जिम्मेदार विष्णुदेव सरकार है। यदि तमनार की बात करें, तमनार में 15 दिन से वो लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे। जबरिया उनको उठा के ले गए, जेल में ठूंस दिए, मारपीट किए और हैवी वाहन को जाने दिए। एक आदमी मर गया और उसके कारण से आक्रोश बढ़ा है। यदि 14 दिन में बात कर लेते तो आज ये स्थिति थोड़ी बनती। अडानी का जो पावर प्लांट है वहाँ मैं गया था, 14 दिन से वहाँ हड़ताल में थे। मैं गया और मैं बोला कि भाई आप बाहर से मजदूर ला रहे हैं और ये मजदूर यहीं के हैं, इनकी ज़मीन निकली है और इसको आप हटा रहे हैं, इनको काम नहीं दे रहे हैं। मतलब जहाज मजदूर ला रहे हैं उस रास्ते को बंद करेंगे। तो आखिर त्रिपक्षीय वार्ता हुई है और वहाँ की समस्या हल हुआ, बात ही नहीं करना चाहते। आखिर कलेक्टर लगातार क्षेत्रीय विधायक जो है आरोप लगाते कांग्रेस सरकार जब थी तब जमीनों का बंदर बांट किया गया था। यहाँ के क्षेत्रीय विधायक का वीडियो वायरल भी होता है। उनके पास तो वही है
हमको मालूम है जब नसबंदी कांड में महिलाओं की मौत हुई थी तो अट्टहास कर रहे थे। बीजेपी कह रही है कांग्रेसी सनातन विरोधी है। बाबा बागेश्वर पर गृह मंत्री ने कहा है, विजय शर्मा ने साफ कह दिया है कि पलकों पर बिठा के लाएंगे, कंधों में उठा के अरे उसको पलकों में बिठाए, कंधों में बिठाए, झूला झूला के लाए, लेकिन सरकार का पैसा है उसका दुरुपयोग कैसे करेगा? सरकारी विमान में उसको लाया गया है। बाबा सरेंडर हो गए आपके समर्थन में, आप तो सरेंडर हो गए, बोले आपको नहीं बोलना, किसी नेता के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, सरेंडर हो गए। उसको समझ में तो है ही नहीं है। पत्रकारों को बोलते तुमको खुजली है, सवाल पूछ लो, है ना? उसका अनेक ऐसे विवादित वीडियो आए हैं सामने। भगवान राम के बारे में विवादित बयान वो दिए हैं और बहुत सारे विवादित बयान उसके हैं। तो वो कोई, मैं तो बोला कि हमारे छत्तीसगढ़ के बहुत सारे साधु संत हैं, है ना, जो धर्म में अध्यात्म में बड़े दखल रखते हैं, उसे शास्त्रार्थ कर ले। मैं तो ये बागेश्वर वाले को कहता हूँ कि आप चंदा भर लेना बंद कर दो और कितना प्रवचन करना करो, यहाँ चंदा लेना बंद कर दो। चाहे वो प्रदीप मिश्रा हो, चाहे इसका क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री, ये चंदा लेना भर बंद कर दे। कितना ले जाते हैं छत्तीसगढ़ से, हर महीना आते हैं चंदा ले। इतना डेटा अरुण साव ने कहा है कि कांग्रेस सनातन 3 साल पहले आपने पंडाल में गए थे। अरुण साव कौन सा सनातनी है भाई? सनातन का ठेका लिया है अरुण साव, उसको मिला हुआ है, टेंडर हुआ था। 3 साल पहले आप प्रदीप मिश्रा के साथ गए थे पंडाल में गए। मैं गया था, लेकिन वो समझ आया ना ये लोग कर क्या रहे हैं। एक लोटा जल सब समस्या कहल, अपन नहीं जानते थे, भीड़ आई, वहाँ के स्थानीय विधायक ने हमको आमंत्रित किया, हम चल दिए। मैं तो बागेश्वर के में भी गया था, लेकिन ये टोटका करते हैं, टोटका से समस्या हल होगा जी? हमारे यहाँ भी भागवताचार्य है, छत्तीसगढ़ के बहुत सारे हमारे ब्राह्मण देवता हैं, भागवत कहते हैं, लेकिन कभी वो अंधविश्वास नहीं फैला देते हैं। वो भक्ति की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, श्रद्धा की बात करते हैं, जीवन कैसे होना चाहिए, परिवार कैसे चलना चाहिए, इसकी सीख देते हैं हमारे भागवताचार्य। और ये तो लूटने का काम कर रहे हैं। ये चंदा लेना भर बंद कर दे दोनों। मुख्यमंत्री समर्थन लेने आए थे जी। देखिए, आज 36वां दिन हो गया, उनको लगा कि गरीब लोग बहुत परेशान है, मुझे जाना चाहिए उनको समर्थन देने। तो हमारे अटल भैया जी के माध्यम से, उनके नेतृत्व में वो यहाँ गरीबों की बातों को सुनने आए। अब बहुत अच्छा लगा गांव वालों को कि कोई तो गरीब का मसीहा है जो गरीबों के दर्द को सुन रहा है। आज गरीब 9 माह से बहुत परेशान है, चिंतित है, पता नहीं उनका घर आशियाना कब ये उजाड़ के कॉम्प्लेक्स और गार्डन बना देंगे और अमीरों को बेचेंगे। कांग्रेस ने बसाया, भाजपा उजाड़ रही है। इनकी नीति है, गरीब का साथ हमेशा कांग्रेस पार्टी और बाकी विभिन्न दलें देती हैं। भाजपा ही एक ऐसी सरकार है जो गरीबों को उजाड़ कर व्यापार करना चाहती है। आगे क्या कुछ योजना रहेगी, तैयारी रहेगी? देखिए, आर पार का लड़ाई है, या गरीब शहीद होना पसंद करेंगे, गरीबों को कभी छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। गरीबों के पास है क्या? रोटी कपड़ा मकान ही चाहते हैं, वो आप छीनना चाहते हो तो गरीब जाएंगे कहाँ? यहाँ पर उद्यान की जरूरत है कि मकान? यहाँ गरीबों के मकान की जरूरत है। उद्यान में कौन घूमने आएगा? बड़े बड़े लोग, अमीर लोग। हमारे गरीब के बच्चे कहाँ घूमेंगे? हमारे गरीब तो काम में जाएंगे कि बच्चे को गार्डन घुमाएंगे? कॉम्प्लेक्स किस दुकानदार के काम आएगा? हमारे किस गरीब के पास 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए है? सब्जी बेचते हैं, चाय बेचते हैं, पान ठेला, वो कहाँ से खरीद पाएंगे? बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स। और यहाँ जो योजना, इनकी नीति और नियत दोनों गलत है। मैं चाहूँगा जो जनता जिताई है इनको, गरीब वोट दिया है, गरीब उस समय बेजा कब्जाधारी और अतिक्रमणधारी नहीं थे, वो चुनाव जीत गए, उसके बाद ब्लेम लगा रहे हैं आप बेजा कब। अरे स्थायी कर दो ना, उनको पट्टा दे दो, वहाँ उनको प्रधानमंत्री आवास की योजना के तहत पैसा दे दो, वो झुग्गी नहीं दिखेगा, वो खुद बना लेंगे। पट्टे का रसीद सब पटाए हुए, हमारी मांग है। अगर नगर निगम 10 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से पैसा लिया है तो पट्टा दे। अगर आप किसी की जमीन खरीदते हो, आप पैसा लेते हो, अगर उसको जमीन रजिस्ट्री नहीं दे तो वो धोखाधड़ी कहलाता है। वो धोखाधड़ी इस गरीबों के साथ करना बंद करें, इन गरीबों का इनको हक दें। इस लड़ाई में अंतिम सांस तक एक गरीब के साथ मैं पार्षद होने के नाते मैं रहूंगा और लड़ूंगा, इनकी अंतिम लड़ाई लड़ने के मूड में हूं।
लिंगियाडी में निगम प्रशासन द्वारा की जाने वाले कार्रवाई के विरोध में लगातार आंदोलन जारी था। इसी कड़ी में सोमवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पे धरने का प्रदर्शन करने पहुंचे थे। इनका कहना था कि गरीबों का घर और मकान उजाड़ कर यहाँ पर उद्यान बनाया जा रहा है, कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। आपको बता दें कि निगम प्रशासन द्वारा पहले भी यहाँ पे बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसके विरोध में यहाँ पे लोग यहाँ पे बड़ी संख्या में प्रतिदिन धरना प्रदर्शन पर बैठते हैं। आपको बता दें कि बड़ी संख्या में यहाँ पे महिलाएं और पुरुष यहाँ धरना में शामिल होती है। 30 दिनों से अधिक हो चुका था इस धरने के बाद अब सोमवार को प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ पहुंचे थे और लोगों को जनसभा में संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उनका कहना है कि क्या यहाँ पे उद्यान बनने के बाद अरुण शाह और उनकी पत्नी इस गार्डन में घूमने आएगी। इसी तरह के कई बयान यहाँ पे भूपेश बघेल ने दिए। आपको बता दें कि लिंगियाडी क्षेत्र में निगम प्रशासन द्वारा की जाने वाली कार्रवाई को लेकर यहाँ पे लगातार आंदोलन और प्रदर्शन किया जा रहा है। भूपेश बघेल ने साफ कर दिया है कि जब तक यहाँ पे रहने वाले लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक कांग्रेस पार्टी के लोग उनके साथ यहाँ पे धरना प्रदर्शन पर मौजूद रहेंगे और लगातार आंदोलन किया जाएगा। जो पूरा मुद्दा है वो विधानसभा में भी उठाया जाएगा। कैमरामैन मनु सिंह के साथ जय खान श्रीवास्तव।